यम के तेज से केश हुआ है। ये बड़ी विचित्र बात है। ये लक्ष्मी देवी कैसे प्रकट हुई, महिष मर्दनी की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका सर्जन कैसे हुआ? पहले कह दिया कि सर्व देवताओं के अंग में से और श्री हरि और शिव के नेत्रों में से एक तेज और पूरी दिशाओं, 10 दिशाओं प्रज्वलित हो गई। सभी देवता तेज को देखने लगे। और अब कहते हैं देवी का कांतिमान मुख अति प्रकाशित, उसकी मुखाकृति शिव के तेज से प्रकाशित होने लगी। और कहा यम के तेज से केश प्रकट हुए, बाल प्रकट हुए, विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं उत्पन्न हुई। ये देवी कैसे प्रकट हुई? इसमें सभी देवी देवताओं का अंश माना जाता है, इसलिए महालक्ष्मी की अद्भुत महिमा मानी जाती है। माता का मुख पर जो तेज है वो शिव का ही तेज है, ये शंभु का, विभु का, प्रभु का तेज माना जाता है। ये बात मेघा ऋषि ने गाई है और श्लोक शिव महापुराण ग्रंथ के हैं। अन्य पुराणों में अलग कुछ हो सकता है, लेकिन जो मैं कहता हूं सिर्फ शिव महापुराण के आधार पर बोलता हूं। शंभो तेजस उत्पन्न, भगवान महादेव के तेज से उनकी मुखाकृति प्रकट हुई और मुखमस्या सुभास्वरम् यामेन बाला अभवन्, बाल केश वैष्णवेन च बाहव, वैष्णवेन च बाहव। माता की उत्पत्ति का स्तोत्र माना जाता है कि महालक्ष्मी कैसे प्रकट हुई, किन के अंश से प्रकट हुई। कोई एक के अंश नहीं, अंश के नहीं, सभी देवताओं के तेज और अंश से प्रकट हुई यह महालक्ष्मी। क्रमशः सभी देवी देवताओं की इसमें महिमा आ जाती है। भगवान विष्णु के द्वारा उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई, बाहु उत्पन्न हुई। मां लक्ष्मी की अद्भुत कहानी, अद्भुत उत्पत्ति की कथा। और कहा चंद्रमा के तेज से उनके दोनों स्तन प्रकट हुए, चंद्रमा के द्वारा मां भवानी के अंग प्रकट हुए। इंद्र के तेज से कटितर एवं अरुण के तेज से उनकी दोनों जांघें प्रकट हुई। जैसे अंग अलग अलग देवताओं से प्रकट हुआ है। चंद्रमा से लेकर सभी देवताओं का अंश इस देवी में माना जाता है। इसलिए पूरा स्तोत्र है जो शिव महापुराण अंतर्गत है। मां महालक्ष्मी कैसे उत्पन्न हुई ये मेघा ऋषि गा रहे हैं। श्रोता दो हैं, राजा सुरत और एक वैश्य समाधि, दोनों सुन रहे हैं। उसको माया से, मोह में से मुक्त कराने के लिए मेघा ऋषि देवी का चरित्र का गायन करते हैं चंद्र के द्वारा। चंद्रम तेजसा तस्य स्तन युगम व्यजायत मध्य महेन्द्रेण जम्भोरु वरुणेन बभूवतु, वरुण के द्वारा बभूवतु, दोनों जांघें प्रकट हुए। इंद्र के द्वारा, वरुण के द्वारा, चंद्रमा के द्वारा एक एक अंग के उत्पत्ति का वर्णन माना जाता है। और कहा पृथ्वी के तेज से उनके नितंब प्रकट हुए, ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण प्रकट हुई, सूर्य के तेज से अंगुलियां प्रकट हुई और इंद्र के तेज से करा अंगुली हाथ की अंगुली प्रकट हुई। देवी के एक एक अंग की महिमा मानी जाती है। एक एक अंग देवी का देवताओं के द्वारा प्रकट हुए हैं, इसलिए तो देवी की अद्भुत महिमा है। समग्र देवताओं में जो शक्ति और तेज है वो अकेली देवी में शक्ति रहती है, इसलिए तो सबकी रक्षा कर सकती है मां, जो आद्य शक्ति है, मूल शक्ति है।
सभी देवताओं का तेज ग्रहण करते हुए आद्य शक्ति अम्बा भवानी अनेक रूप से प्रकट हुई है। महालक्ष्मी का जो प्रागट्य है वो मेघा ऋषि गाते हैं। भूते जसा भूते जसा नितंबो अभूत् ब्राह्मण चरण द्वयम् आर्केण चरणांगुला करांगुल्यश्च वासवा करांगुल्यश्च वासवा। चरणांगुला और करांगुला देवताओं के द्वारा ये सभी अंग प्रकट हुए। सूर्य के तेज से उनके चरण के अंगुली प्रकट हुई और इंद्र के तेज से उनके करा अंगुली हाथ की अंगुली प्रकट हुई है। ऐसे मां के पूरे अंग का वर्णन माना जाता है, सभी अंगों का वर्णन माना जाता है। कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई और प्रजापति के तेज से दांत प्रकट हुए। अग्नि के तेज से तीनों नेत्र प्रकट हुए। देवी को 3 नेत्र माने जाते हैं और यहां ये वर्णन भी किया। एवं संध्या के तेज से उनकी दोनों भौहों उत्पन्न हुई। दोनों उत्पन्न हुई संध्या के तेज से। सभी देवी देवताओं की शक्ति से या आद्य शक्ति का सुंदर स्वरूप खिल रहा है। प्रजापति से दांत, कुबेर से नासिका और अग्नि के तेज से तीनों नेत्र और संध्या के तेज से उनकी दोनों भौहों प्रकट हुई है। इसलिए देवी स्तोत्र माना जाता है जो शिव महापुराण अंतर्गत है। देवी उत्पन्न स्तोत्र कुबेर तेजसा नासा हृदयाश्च प्रजापते पावकीयेन नयन त्रयम् साधयेन भ्रूर्द्वयम्। देवी की उत्पत्ति की अद्भुत महिमा मानी जाती और कहा पवन के तेज से दोनों कान प्रकट हुए। मां जगदम्बा मां भवानी के ये वायु के तेज से पवन के तेज से दोनों कान उत्पन्न एवं अन्य सभी देवताओं के तेज से पद्मालय महालक्ष्मी की उत्पत्ति हुई। अलग अलग अंगों का प्रागट्य हुआ है। मां स्वयं महालक्ष्मी ऐसे प्रकट हुई है और महालक्ष्मी के लिए कहा कोई एक देवताओं के द्वारा प्रकट नहीं हुई। जैसे भगवान शिव ने कार्तिकेय को कहा था कि मूल 3 शक्ति है, रजोगुणी सतोगुणी तमोगुणी शक्ति। जैसे 3 देवता है, रजोगुण सतोगुण तमोगुण देव है, तमोगुण रुद्र है, सतोगुण विष्णु है, रजोगुण ब्रह्मा है। वैसे ही ब्रह्माणी रजोगुणी, सतोगुणी महालक्ष्मी और रुद्राणी तमोगुणी। ये देवियों का अलग अलग 3 रूप ऐसे नवदुर्गा हुई है। नवदुर्गा की अद्भुत महिमा मानी जाती है, लेकिन महालक्ष्मी की अलौकिक महिमा है। तो पवन से उनके दोनों कान प्रकट हुए हैं। अनिल मतलब पवन। कर्ण उत्पन्न हुए तथा तेजसां संभवा पद्मा लया सा परमेश्वरी। पद्म कमल में प्रकट हुई महालक्ष्मी लया सा परमेश्वरी। आद्य शक्ति की प्रागट्य ऐसे हुई जो कि महालक्ष्मी, इसका नाम कमला भी है। ब्रह्मा जी का भी नाम है कमलासन।
ये माँ देवी जगदम्बा उत्पन्न हुई। अब बहुत सुंदर बात है, तदंतर उन देवी को अस्त्रहीन देखकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने उन्हें शस्त्र देने का विचार किया है। देवी उत्पन्न तो हुई, चरण से लेकर बाहु से लेकर अंग अंग का वर्णन है, लेकिन कहीं मर्यादा भगवान के कारण कोई को अंगों का वर्णन नहीं किया है, लेकिन सभी अंग देवताओं के तेज से उत्पन्न हुआ। मुख्य मुख्य अंगों का वर्णन कर दिया, क्योंकि बहुत सारे शब्दावली ऐसी होती है कि कभी प्रवचन में मर्यादा भंग भी हो सकता है, तो इन सब का हम प्रणाम करें। और देवताओं के तेज से मां भवानी के पूरे अंग प्रकट हुए। जब देवी प्रकट हुई तब कोई वस्त्र भी नहीं, कोई शस्त्र भी नहीं, क्योंकि प्रकट हुई है। ये वस्त्र और शस्त्र देवताओं ने दान दिया, देवताओं को उसने शक्ति प्रदान की है। तदंतर उन देवी को अस्त्रहीन देखकर आदि देवता, पहले के देवता सब उनको शस्त्र देने लगे, शस्त्र देने का विचार किया है। आयुध निरायुधा निरायुधां च तां दृष्ट्वा। अस्त्र शस्त्र विहीन देखी देवी को, ये तो कैसे युद्ध कर सकेगा, हाथ में कोई अस्त्र भी नहीं, कोई शस्त्र भी नहीं, तो ब्रह्माद्यास्त्री दिवेश्वर, हे दीपेश्वरी, हे दीपेश्वरा, सायुधां तां शिवां कर्तु मनः संदधीरे सुरा, मनः संदधीरे सुरा। सभी देवताओं ने विचार किया, आदि देव ने, ब्रह्मादि देवताओं ने विचार किया कि हमने शक्ति को प्रकट तो किया, लेकिन वस्त्र यस्त्र शस्त्र रहित हैं, तो उसकी रक्षा और सुरक्षा और उसके लज्जा का भी ख्याल रखना चाहिए। जैसे आपको पता होगा, अब तो देखने को मिलता है, नहीं मिलता मुझे मालूम नहीं, पहले हमारी बहन बेटियों जो मोड़ाकत का व्रत करते थे, जिसमें गौरमा को तैयार करते थे मिट्टी में से। इनमें पहले जब माता तैयार होती थी तब मिट्टी में से सुंदर माँ की, सबको बनाना नहीं आता, कोई कोई स्पेशलिस्ट होते हैं गौरमा बनाने के लिए, माटी में से माँ गौरी की मूर्ति बनाते हैं। हम गौरमा कहते हैं, लेकिन है गौरी माँ, मूल नाम सही नाम गौरी माँ है, लेकिन हमने गांव वासियों ने गौर माँ कर दिया, गौर माँ। तो गौर माँ जब बनाते तब क्या होता है, एक भी वस्त्र नहीं रहता, एक भी अस्त्र से कुछ भी नहीं। बाद में धीरे धीरे उनको वस्त्र पहनाते हैं, उसको श्रृंगार करते हैं, सरौठी से अलग अलग मोतियों से माँ का सज श्रृंगार करते हैं, बाद में माता को चुंदरी भी उड़ा देते हैं। वैसे ही देवताओं ने इस शक्ति को प्रागट्य किया है, ये आद्य शक्ति भवानी का प्रागट्य हुआ है। और सभी देवताओं ने विचार किया, अब माता को बहुत सारे वस्त्र अस्त्र और शस्त्र हम प्रदान करेंगे, क्योंकि ये देवी, सभी देवी देवताओं का मंगल और विश्व मंगल करने वाले देवी हैं, भक्तों का सुख और भक्तों का मंगल करने वाले कल्याणकारिणी देवी हैं। ये देवी की जो उत्पत्ति है ऐसे शिव पुराण में कही है, और अन्य पुराण में अलग भी कुछ हो सकता है, ये मैं मानता हूं, लेकिन जो शिव महापुराण में कहा वही मैं कहने का प्रयास करता हूं। इन नवरात्रि के दिनों में माता के लिए हम गायन करने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। आइए, नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, एक छोटा सा हमारा गुजराती गरबा, जो हमारी गुजराती परंपरा है, एक अलग से परंपरा, वेशभूषा, गणवेश भूजा और सुंदर, ये नवरात्रि की महिमा होती है। आइए 2-3 मिनट के लिए माँ भवानी को याद करें रास गरबा लेकर। हे माँ, हे माँ, हालो, हे चंडी, हे चामुंडा, हे महेश्वरी, हे ब्रह्मचारिणी, हे लक्ष्मी, हे कला, हे कमला, कुमकुम ना पगला पड़ा
मारी नाहे कड़ा कुमकुम ना पगला पड़ा मारी नाहे कड़ा जोवालो पटोले बरा रे मारी तारा आव वानाय दाना थया मारी तारा आव वानाय दाना थया कुमकुम ना पगला पड़ा मारी नाहे कड़ा कुमकुम ना पगला पड़ा मारी नाहे कड़ा जोवालो पटोले बरा रे मारी तारा आव वानाय दाना थया मारी तारा आव वानाय दाना थया हे मां मातु तेजनो अंबार मातु पुण्यनो भंडार मातु तेजनो अंबार मातु पुण्यनो भंडार मातु दर्शन देशे तो थास पावन पगथार भावो भावनानी भैया 140 की निकल गई क्या? लेकिन 40 की एक अभी देशे तो थास पावन पगथार भावो भावनानी साथ दया दाखुनी दातार कृपा कर जय यमदंत ऊपर थोड़ी लगार सूरज न तेज का चंद्र के रोहाए वर्षा सूरज न तेज का चंद्र के रोहाए वर्षा तारुलिया टमक मारे मारी तारा वानाय दाना थया मारी तारा वानाय दाना थया कुमकुम ना पगला पड़ा मारी नाहे कगड़ा कुमकुम ना पगला पड़ा मारी नाहे कगड़ा जोवालो पटोले बरा रे मारी तारा वानाय दाना थया मारी तारा वानाय दाना थया हे मां हे मां हे मां हे मां हे मां एक तारो आधार तारो दिव्य अवतार सहु मानव तण माडी भाव सुधार तारा गुणलाय पार तुझे सौनी तारणहार हर्ष सौनु कल्याण मातो बेड़ो छाय पार माड़ी तने अर्जी करूं फूलड़ाता चरणे धरूं माड़ी तने अर्जी करूं फूलड़ा चरणे धरूं नमी नमी पाए पड़ू रे माड़ी तारा वानाय दाना थया माड़ी तारा वानाय दाना थया कुमकुम ना पगला पड़ा माड़ी नाहे
તલડા કુમકુમના પગલા પડ્યા માળીના હે તલડા જોવા લોક ટોળે વડારે માળી તારા આવવાના એંધાણા થયા માળી તારા આવવાના એંધાણા થયા हे अम्बा हे जगदम्बा हे भवानी हे आदिशक्ति हे माँ हे माँ હે માત તેજનો પર માત ગુણનો ભટક માત દર્શન દેશે તો હશે આનંદ અપાર ભવો ભવનો આધાર દયા ગાંઠવી નગર રૂપા કરજે અમકાજ આજ થોડી લગાર સૂરજ ના તેજ કરતા સૂરજ ના તેજ કરતા ચંદ્ર કિરણ હૈ બસ તાર દિયા ટમક મારે માળી તારા આવવાના એંધાણા થયા કુમના પગલા પડ્યા માળીના હે તલડા કુમકુમના પગલા પડ્યા માળીના હે તલડા જોવા લોક ટોળે વળ્યા રે માળી તારા આવવાના એંધાણા થયા માળી તારા આવવાના એંધાણા થયા हे माँ हे माँ हे चामुंडा हे काली हे महाकाली हे भद्रकाली હે અખંડ રાખજે મારો ચૂડીને ચાંદલો હે અખંડ રાખજે મારો ચૂડીને ચાંદલો અમર રાખજે મારો ચૂડીને ચાંદલો અમર રાખજે મારો ચૂડીને ચાંદલો ચૂડલો ગળ્યો છે મેં તો હાથી કેરા દાંતનો ચૂડલો ગળ્યો છે મેં તો હાથી કેરા દાંતનો જો જય નંદવાય ના જા મારો ચૂડીને ચાંદલો જો જય નંદવાય ના જા મારો ચૂડીને ચાંદલો અખંડ રાખજે हे माँ મારો ચૂડીને ચાંદલો રાખજે મારો ચૂડીને ચાંદલો
ચાંદલો કર્યો છે મેં તો લાલ ચટક રંગનો ચાંદલો કર્યો છે મેં તો લાલ ચટક રંગનો જોજે રોળાઈ ના જા મારો ચોટીને ચાંદલો જોજે રોળાઈ ના જા મારો ચોટીને ચાંદલો અમર રાખજે રાખજે મારો ચોટીને ચાંદલો અમર રાખજે મારો ચોટીને રાખજે મારો ચોટીને ચાંદલો અમર તું રાખજે મારો ચોટીને ચાંદલો અમર રાખજે મારો ચોટીને ચાંદલો અમર તું રાખજે મારો ચોટીને ચાંદલો રાખજે મારો ચોટીને ચાંદલો ચોટીને ચાંદલો ચોટીને ચાંદલો ચોટીને ચાંદલો બોલ શ્રી અંબે માત કી नवरात्र के दिनों में विशेष प्रकार से माँ भवानी जगदम्बा को हम याद करते हैं। देवताओं ने विचार किया कि हम शक्ति को तो प्रकट की, लेकिन शक्ति अभी वस्त्र शस्त्र अस्त्र रहित है। सभी देवताओं ने मिलकर इस देवी को अस्त्र शस्त्र और वस्त्र देने के लिए क्रमशः सभी देवताओं ने विचार किया और कहा महेश्वरी को अपना त्रिशूल दे। महेश्वर ने अपना त्रिशूल दिया, भगवान शंकर जी ने त्रिशूल दिया। जो भवानी के हाथ में त्रिशूल है शंकर जी ने दिया है। अलग अलग सभी देवताओं की तरफ से इस आद्य शक्ति को सब कुछ शक्ति मिले। भगवान महादेव ने पहले और प्रागट्य भी शिव के द्वारा ही हुआ। महादेव के नेत्रों में से ये भवानी आद्य शक्ति जगदम्बा प्रकट हुई है। महेश्वर के अपने स्वयं का जो त्रिशूल था वो लक्ष्मी जी को दिया, भवानी को दिया और कहा भगवान कृष्ण ने उन्हें शंख दिया और कहा एवं सुदर्शन चक्र दिया। वरुण ने पाश दिया है, पाश मतलब बांधने के लिए रस्सी दी है। क्रमशः देवताओं ने इस देवी को शक्ति प्रदान की है, लेकिन शिव जी ने त्रिशूल दिया। महेशानो शूलम ततः शूलम महेशानो स्वयं भगवान महेश ने देवी को त्रिशूल दिया है और महेशान्ये समर्पयत् चक्रहं च कृष्णो भगवान शंख भगवान कृष्ण जी ने शंख दिया, चक्र दिया और पाशं च वरुण देव ने बांधने के लिए पाश दिया है। भगवान कृष्ण जी ने शंख चक्र दिया है। देवी धीरे धीरे अस्त्र शस्त्र वस्त्र से सज हो रही है। माता का श्रृंगार हो रहा है। अलग अलग शक्तियों का वर्णन किया गया है। ये सभी रचना भगवान व्यास की है और शिव महापट अंतर्गत है। अग्नि ने शक्ति प्रदान की है।
और कहा पवन ने धनुष दिया है, इंद्र ने बाण को दिया है। पवन ने धनुष दिया तो इंद्र ने बाण दिया है। और कहा बाणों से पूर्ण तरसक, वज्र तथा घंटा, ये सब कुछ इंद्र ने दिया है। घंट बजाते हैं युद्ध करते समय, शंख बजाते हैं युद्ध करते समय। युद्ध करते समय इतना भयंकर संगीत बजता है, वह रणशिंगी बजती है। ये रण मैदान में जो शंख होता है वो भी शंख मारक शंख बजता है, इतना शंख दिव्य बजता है। जो कायर हैं ये आवाज सुनकर रण मैदान छोड़कर भागने लगता है। जो शूरवीर है उनको शूर आता है। इसमें सुरातन जिनको कहते हैं, नहीं कहते सुरापुरा, जिनने शूरवीरता से अपना जीवन पूरा कर दिया वही सुरापुरा कहते हैं। सूर से, मर्दानगी से, अपनी ताकत से, वीरता से जिसने अपना जीवन पूरा कर दिया, दूसरों के लिए जिसने जीवन अपना समर्पण कर दिया, उनको सुरापुरा कहा जाता है। जो आत्महत्या करके मरते हैं उनको सुरापुरा नहीं कहा जाता। गायों की रक्षा के लिए, वेद धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, कोई बहन बेटियों की रक्षा के लिए अपना सुरवीर दिखाया और जीवन पूरा कर दे, उनको सुरापुरा कहा जाता है। उनकी वीर गाथा होती है और वीर गति की गाथा होती है, उनकी पूजा करते हैं। अलग अलग सबने दिया है, ये वर्णन मेघा ऋषि ने किया है। शक्ति शक्ति भूताशनो अयच्छन् पवन मारुत श्राप में वचन बाण पूर्णे शुद्धिं चैव वज्र घंटे सचीपति इंद्र ने दिया। सची का पति इंद्र है, उस